नमस्कार साथियों, मैं नवीन कुशवाहा। यस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम करंट अफेयर्स देखने जा रहे हैं 5 और 6 अगस्त महीने के। ठीक है, तो 13वां नंबर का क्वेश्चन है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है जो अगली परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो भारतीय वायुसेना ने क्या बोला गया, भारतीय वायुसेना ने अपना फर्स्ट बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास, नाम है तरंग शक्ति। तरंग शक्ति कहां प्रारंभ किया है? तो आंसर आएगा तमिलनाडु। याद रखिएगा, तरंग शक्ति कहां प्रारंभ किया है? तो तमिलनाडु में किया है। दूसरी बात कि यह दो चरणों में होगा। अभी जो शुरुआत की है तो वो तमिलनाडु में की है। ठीक है, सुलार नाम की जगह पर। और सेकंड जो शुरू करेंगे राजस्थान में, जोधपुर में करने वाले हैं। ठीक है, तो ये बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास है जो भारत ने तरंग शक्ति नाम से शुरू की है। ठीक है, अब इसमें खास है कि 30 देश इसमें भाग लेने वाले हैं। 30 कंट्रीज पार्टिसिपेट होंगे और ये पहला 2 चरण में होना है, जिसमें फर्स्ट चरण तमिलनाडु में होगा और दूसरा राजस्थान में होगा। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं आईएमपी। खास याद रखिएगा, हवाई अभ्यास है। ठीक है, एयरफोर्स का। अब इसी में मोस्ट आईएमपी देखते हैं कि एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है। तो 8 अगस्त को मनाते हैं। और इसके अध्यक्ष कौन है, चेयरपर्सन कौन है? तो वी.आर. चौधरी हैं। ठीक है, आर्मी डे कब मनाते हैं? तो 15 जनवरी को मनाते हैं। और उसके चेयरपर्सन का अध्यक्ष कौन है? उपेंद्र द्विवेदी, ये याद रखिएगा। और नेवी डे कब मनाते हैं? तो नेवी डे मनाते हैं 4 दिसंबर को। दिनेश कुमार त्रिपाठी नेवी के मेन कमांडेंट, मेन अध्यक्ष हैं। ठीक है, ये 3 डे याद रखना है और उनके मेन अध्यक्ष कौन है। और ये तीनों के 3 जो आर्मी, एयरफोर्स और नेवी है, इन सबके मेन अध्यक्ष जो होते हैं वो कौन होते हैं? राष्ट्रपति। याद रखिएगा। तो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन ये हो जाएगा। तरंग शक्ति एयरफोर्स है, 30 देश इसमें जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिस ओलंपिक में ये एक सवाल आएगा। पेरिस ओलंपिक में समापन समारोह में भारत का ध्वजवाहक कौन होगा? तो देखिए, मेल और फीमेल दोनों का नाम आता है। तो अभी हाल फिलहाल में एक फीमेल का नाम आया है, मनु भाकर। आप सभी जानते हैं कि 2 मेडल जीते हैं उन्होंने और वो भारत भी आ गए हैं अब। ठीक है, तो उन्होंने सिंगल में मेडल जीता है और एक मिक्स में मेडल जीता है। तो 2 मेडल जीते हैं। तो मनु भाकर फीमेल में नाम एक अनाउंस हो गया है और दूसरा एक नाम अभी अनाउंस होगा। ठीक है, लेकिन इसी तरह शुरुआत में ध्वजवाहक कौन थे? तो शुरुआत में ध्वजवाहक थे पीवी सिंधु और शरद कमल, ये ध्वजवाहक थे। तो आप पेरिस ओलंपिक के बारे में, जब पेरिस ओलंपिक कंप्लीट होगा तो हम पूरा करंट अफेयर्स उसके बारे में एक ही वीडियो में बनाएंगे। आप तब उसको बारे में पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे हम। अभी जिस तरह क्वेश्चन बनते जा रहे हैं उस तरह हम आपको देते जाएंगे। तो ये पेरिस ओलंपिक 2024 है, वो कौन से नंबर का है? वो है 23वें नंबर का। उसका शुभंकर क्या है? तो फिजी। ठीक है, ये पेरिस की बात हो रही है, तो पेरिस में फिजी जो है वो उसका शुभंकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अगर पूछा जाए कि 2028 में ओलंपिक्स कहां खेले जाएंगे, तो वो है लॉस एंजलिस, यूएसए में खेले जाएंगे 2028 में। हर 4 साल में होता है। ठीक है, फर्स्ट ओलंपिक, जब ओलंपिक की शुरुआत हुई थी तो फर्स्ट ओलंपिक कब खेला गया था? तो 1896 में एथेंस में। कहा? ग्रीस में है, ये याद रखिएगा। स्थापना कब हुई थी? ओलंपिक की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 23 जून 1894 में। 94 में स्थापना हुई थी और 96 में फर्स्ट ओलंपिक हुआ था ग्रीस में। ये एक कुछ बेसिक चीजें याद रखिएगा। पेरिस, अभी तो पेरिस ओलंपिक है, लेकिन ओलंपिक के बारे में भी कुछ कुछ महत्व की चीजें वो याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति, नाम याद रखिएगा, बहुत फेमस नाम है। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किससे है जिनका हाल ही में निधन हो गया? देखिए, एक निधन के ऊपर से क्वेश्चन आता है, तो हाल ही में इनका निधन हुआ है यामिनी कृष्णमूर्ति, और ये नृत्यांगना है, मतलब नृत्यांगना है। और ये कौन कौन से नृत्य करती थी? तो भरतनाट्यम नृत्य और कुचिपुड़ी, ये दो नृत्यों में ये महारत हासिल थी इनकी, ठीक है। और इन्हें पद्म विभूषण भी मिला है 2016 में, जो भारत का सेकंड सर्वोच्च पुरस्कार मानते हैं, ठीक है। पद्म विभूषण मिला है, जो भारत का सर्वोच्च सेकंड सम्मान है। फर्स्ट भारत रत्न है, सेकंड पद्म पुरस्कार होते हैं, तो ये याद रखिएगा। इस वजह से इनका ये नाम आया है, क्योंकि इन्हें पद्म विभूषण मिला है। और एक खास ये जो पूछा जा चुका है सवाल, ये वाला, अस्थाना नर्तकी, ये अस्थाना नर्तकी का मान्यता मिली है इन्हें, ठीक है। तो एक याद रखिएगा कि अस्थाना नर्तकी का मान्यता जो मिली है वो किन्हें मिली है? तो यामिनी कृष्णमूर्ति, नाम याद रखिएगा, बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट आईएमपी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश का सर्वोच्च सम्मान, इनको हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनको किस देश का सम्मान मिला है? ठीक है, सर्वोच्च सम्मान। और जितने भी करंट अफेयर्स आपको पढ़ाए जा रहे हैं, हर 2 दिन में डाला जाता है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण डायरेक्ट पेपर में छपने वाले क्वेश्चन ही हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। ऐसे तो बहुत सारे करंट अफेयर्स हैं। तो कहां का मिला है सर्वोच्च सम्मान? फिजी का, ठीक है। और एक चीज खास, फिजी की यात्रा करने वाले ये प्रथम राष्ट्रपति हैं भारत के, याद रखिएगा। फिजी की यात्रा करने वाली प्रथम भारतीय राष्ट्रपति बने। प्रथम महिला तो है ही, लेकिन प्रथम राष्ट्रपति भी हैं, जो आज तक इतने सालों में कोई नहीं गया वहां, ठीक है। और क्या सम्मान मिला है इन्हें? तो कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर, जो राष्ट्रपति जी को सम्मान मिला है फिजी का, वो उस फिजी देश का सबसे सर्वोच्च सम्मान है, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर सम्मान दिया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं, आईएमपी नोट्स हैं। द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम का येलो स्टार पुरस्कार मिला है। कहां का? सूरीनाम देश है, वहां का उनको एक येलो स्टार पुरस्कार मिला है, ये याद रखिएगा, ठीक है। राष्ट्रपति के ऊपर ही सवाल है, तो एक और सवाल है कि निर्विरोध राष्ट्रपति, फर्स्ट टाइम निर्विरोध राष्ट्रपति कोई भारत में चुने गए थे, तो कौन थे? नीलमा संजीव रेड्डी, जो पहले क्या थे, ये एक स्पीकर थे, और स्पीकर के बाद ये राष्ट्रपति पद के लिए खड़े हुए और निर्विरोध जीत गए, ठीक है। क्योंकि कोई विरोध में खड़ा ही नहीं था, तो निर्विरोध कहलाया जाएगा। तो फर्स्ट, याद रखिएगा, फर्स्ट भारत में निर्विरोध जो खड़े हुए और जीत गए। और साथ में एक टैग जुड़ा है कि वो पहले स्पीकर थे, फिर राष्ट्रपति बने। इसी के साथ में है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे? तो वो एकमात्र थे भारत में वीवी गिरी। ये भी एक स्टैटिक पार्ट्स है सवाल में, कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और कार्यवाहक राष्ट्रपति एकमात्र जो तीनों पद में बैठे वो कौन थे अलग अलग सालों में? तो वो थे वीवी गिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट आईएमपी साइंस एंड टेक के ऊपर कह सकते हैं। रैमपेक 2024, RIMPAC, रैमपेक 2024 के बारे में है। तो ये क्या है? हवाई, यूएसए में ये हो रहा है, और इसमें एक पुरस्कार मिला है भारतीय नौसेना को। तो अब पुरस्कार मिला है तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि भारत को मिला है। तो देखिए, कहां आयोजित हुआ? हवाई, यूएसए में। और
रेडियो ट्रॉफी एंड नौसेना गन फायर सहायता प्रतियोगिता जीता है। किसने? भारत ने। रेडियो ट्रॉफी और नौसेना गन फायर मतलब कि जो गन फायरिंग की गई है वो बहुत ही सटीक तरीके से गन फायरिंग की गई है, उसमें निशाने से लेके हर तरह में बहुत परफेक्शन देखने को मिला है, प्रोफेशनली और परफेक्शन देखने को मिला, उसका अवार्ड मिला है। और अवार्ड क्या है? रेडियो ट्रॉफी एंड नौसेना गन फायर सहायक प्रतियोगिता जीता है। ठीक है। अब ये रैमपेक 2024 जो हुआ है यूएसए में, उसमें भारत की तरफ से एक जहाज गया होगा। ठीक है। तो जहाज था आईएनएस शिवालिक। याद रखिएगा कौन सा जहाज गया था? आईएनएस शिवालिक जहाज गया है। और ये आईएनएस शिवालिक जहाज कहां पर बना है? कहीं तो बना होगा। तो मझगांव डॉक लिमिटेड में यह बना है। और इस आईएनएस शिवालिक जहाज को बनाने वाली कंपनी है जो मझगांव डॉक यार्ड लिमिटेड, वो हाल फिलहाल में अभी क्या बनी है? नवरत्न कंपनियों के दर्जे में शामिल हुई है। ये भी एक करंट अफेयर्स है, ये भी एक पॉइंट यहाँ पे पॉइंट बन रहा है, ये भी एक पॉइंट में है। और एक इंपॉर्टेंट ये भी हो गया है, कहां पर हुआ है? तो ये भी मोस्ट है, तो इसलिए मोस्ट आईएमपी साइंस एंड टेक के ऊपर एक सवाल हो सकता है। ठीक है। फिर ये पूछा गया सवाल है, भारत का फर्स्ट सर्वेक्षण जहाज, भारत का फर्स्ट सर्वेक्षण जहाज कौन सा है? तो आईएनएस संध्याक नाम है, आईएनएस संध्याक। ये याद रखिएगा कि भारत का फर्स्ट सर्वेक्षण जहाज कौन सा है? आईएनएस संध्याक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था या कृषि के ऊपर से जो क्वेश्चन बनते हैं आजकल बहुत ज्यादा, उसके ऊपर है। एमएसपी के दायरे में क्या एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस या न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसे बोलते हैं, एमएसपी के दायरे में लाने की घोषणा करने वाला राज्य कौन है? तो वो राज्य हुआ हरियाणा। और हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं नायब सैनी, जिन्होंने कहा है कि एमएसपी हम अपने राज्य के लिए हम एमएसपी डिसाइड करेंगे। एमएसपी का फुल फॉर्म आपको बता दिया, न्यूनतम सपोर्ट मूल्य। ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा बहुत देखते हैं कि एमएसपी भारत में डिसाइड कौन करता है? तो डिसाइडेड बाय सीएसीपी, जिसकी स्थापना हुई थी भारत में 1965 में। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग इसे हिंदी में बोलते हैं। सीएसीपी जो भारत में कुल 22 फसलें हैं। पहली तो एमएसपी के दायरे में जो 22 फसल हैं, उन 22 फसलों का एमएसपी डिसाइड होता है। उनके लिए ये राज्य मतलब हरियाणा राज्य ने ये डिसाइड किया है कि हम एक समर्थन मूल्य आपको देंगे। और समर्थन मूल्य जब ये एमएस स्वामीनाथन समिति ने एमएसपी का के लिए समिति बनाई गई थी एमएस स्वामीनाथन द्वारा, और स्वामीनाथन समिति ने कहा था कि किसानों को 1.5% मतलब लागत का 1.5% 1.5 गुना उन्हें मिलना चाहिए एमएसपी, ये डिसाइड किया था। ठीक है। अब इसमें एक फसल है एफआरपी फसल। एफआरपी फसल, इस एफआरपी फसल में कौन सा फसल आता है? तो वो आता है गन्ना। गन्ने में हमेशा उचित एवं लाभकारी मूल्य मतलब फायर एंड रेम्युनेटिव प्राइस दी जाती है, मतलब उचित और लाभकारी मूल्य गन्ने के लिए दी जाता है। ये इसे बोलते हैं एफआरपी फसल। तो आपसे अगर सवाल पूछा जाए स्टैटिक के एमएसपी में गन्ना आता है कि नहीं, तो नहीं आता। तो गन्ना किस में आता है? गन्ना आता है एफआरपी फसल में। ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं आईएमपी नोट से। देखिए, पहले तो रबी की फसल और कौन सी है वो देख लेते हैं। तो रबी की फसल जो होती है अक्टूबर नवंबर में बुआई होती है और मार्च अप्रैल में उसे काट लिया जाता है। रबी की फसलों में कौन कौन सी फसलें आती हैं? तो गेहूं, जौ,
चना, मटर, सरसों, मसूर, आलू, ये सारी रबी की फसलों में आती है। ठीक है, उसी तरह यहाँ खरीफ की फसल है। खरीफ की फसल कब होती है? तो जून जुलाई में बुआई होती है और अक्टूबर नवंबर में उसकी कटाई हो जाती है। फसलें कौन कौन सी हैं? तो चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली। ठीक है, ये खरीफ की फसल है। तो रबी की फसल और खरीफ की फसल आपको याद रखना है। अब आगे देखते हैं, इसी में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है खेती में कि क्रांति के नाम और उनके उद्देश्य क्या थे, कौन कौन सी भारत में क्रांतियां चलाई गई थी। तो देखिए, फर्स्ट है हरित क्रांति, खाद्यान्न उत्पादन के लिए। श्वेत क्रांति, दूध उत्पादन के लिए। नीली क्रांति, मत्स्य उत्पादन के लिए। पीली क्रांति, तिलहन के लिए। गुलाबी क्रांति, मांस, प्याज और झींगा उत्पादन के लिए। भूरी क्रांति, ऊन और चमड़ा उत्पादन के लिए। बादामी, मसालों के लिए। लाल क्रांति, टमाटर उत्पादन के लिए। गोल क्रांति, आलू उत्पादन के लिए। स्वर्णिम मतलब गोल्डन क्रांति, तो फल सब्जी एवं शहद उत्पादन के लिए। रजत मतलब सिल्वर क्रांति या अंडा उत्पादन के लिए। और इंद्रधनुष्य क्रांति, जो कृषि का संपूर्ण विकास करने के लिए। इस तरह ये 12 क्रांतियां हैं जो आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये क्रांतियां हैं जो याद रखना है। एक इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर के ऊपर क्वेश्चन, तो उसके रिलेटेड कुछ क्रांतियां हमने बताई हैं, कौन सी रबी की फसल है, कौन सी खरीफ की फसल है, ये भी लिख लीजिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बुक का विमोचन हुआ है। ठीक है, उसके लेखक हैं कौन, किसने विमोचन किया है बुक्स के बारे में। तो भारत, बुक का नाम है भारत @100 एनविजिंग टुमारोज इकोनॉमिक पावर हाउस। मतलब कि जो लक्ष्य भारत सरकार ने रखा है 2047 तक का, उस लक्ष्य के हिसाब से बातचीत हो रही है और उसके हिसाब से फ्यूचरिस्ट बताया गया कि इस साल तक में करीब करीब 8.5+ % भारत की जीडीपी रहेगी। ये एक बताया गया है। बहुत सारे फ्यूचर के हिसाब से 1947 में भारत कैसा रहे होगा, जब भारत 100 साल की आजादी के समय में। तो बुक का नाम भी उसी तरह दिया है, भारत @100। और इसे लॉन्च किसने किया है? तो विमोचन किया है पीयूष गोयल, जो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं भारत के, पीयूष गोयल जी ने। और इसके लेखक हैं केवी सुब्रमण्यम। क्या नाम है? केवी सुब्रमण्यम, जो पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार थे भारत के। ठीक है, कौन थे? पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार थे, उनके द्वारा ये बुक लिखी गई है। अब एक सवाल और भी आएगा कि एक पूर्व थे, वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो नाम है अनंत नागेश्वरन। याद रखिएगा, मुख्य आर्थिक सलाहकार प्रेजेंट में अनंत नागेश्वरन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगा सैटेलाइट तारामंडल G60 लॉन्च किया। तो किसने लॉन्च किया? वो लॉन्च किया चीन ने। एक इंपॉर्टेंट सवाल होगा, चीन ने लॉन्च किया है, लेकिन किस चीज के लिए? तो ये जो G16 तारामंडल लॉन्च करने जा रहा है, वो कुल 108 उपग्रह छोड़ेगा, जिसमें अभी फर्स्ट टाइम वो 18 लॉन्च कर रहा है। ठीक है, और ये लॉन्च मार्च जो होगा तो किस रॉकेट से होगा? तो 6A रॉकेट द्वारा, वहां का नाम है रॉकेट का 6A, जैसे हमारे GS वाली CS वाली होते हैं, PS वाली, उसी तरह 6A रॉकेट द्वारा ये छोड़ा जाएगा। और इसका उद्देश्य एक ही है, हाई स्पीड इंटरनेट। हाई स्पीड इंटरनेट के लिए ही ये सैटेलाइट छोड़ा जा रहा है। मोस्ट IMP कुछ नोट्स हैं भारत के ऊपर। आदित्य L1 लॉन्च किया गया PSLV C57 से। एक्सपोस्ट, ठीक है, तो वो PSLV C58 से लॉन्च किया गया। चंद्रयान 3
LVM-3M4 से लॉन्च किया गया और इस तरह इनसेट 3DR ये GSLV F14 से लॉन्च किया गया मौसम संबंधित ये एक सैटेलाइट है जिसे हाल फिलहाल में 2023-24 में पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, इनसेट 3DR GSLV F14 से लॉन्च किया गया, मौसम संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी एक पड़ोसी देश का क्वेश्चन हो सकता है, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख कौन बने हैं? तो देखिए, वहां के जो राष्ट्रपति बने हैं वो है मोहम्मद शहाबुद्दीन, वहां के राष्ट्रपति बने हैं। मैं जब अपना बांग्लादेश छोड़ के निकल गई तो किसी ना किसी को बनाना था, तो ये मोहम्मद शहाबुद्दीन को राष्ट्रपति बनाया गया और अंतरिम सरकार के प्रमुख के तौर पे मोहम्मद यूनुस को बनाया गया। अब ये मोहम्मद यूनुस वही हैं जो इन्हें 2006 में नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, इसलिए उनको यहाँ अंतरिम सरकार के प्रमुख के तौर पे बनाया गया है। और इनके ऊपर एक और भी महत्वपूर्ण पॉइंट हो जा रहा है कि पूरे विश्व में रीजनल रूरल बैंक, ग्रामीण बैंक जो जिसे बोला जाता है, पूरे विश्व में रीजनल रूरल बैंक शुरू कराने वाले वो मोहम्मद यूनुस हैं, सॉरी, कौन है? मोहम्मद यूनुस। और प्लस बांग्लादेश में भी ये रीजनल रूरल बैंक के जनक या बांग्लादेश में शुरुआत करने वाले भी ये मोहम्मद यूनुस है। ठीक है, जिन्हें 2006 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में। नमस्कार।